सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग इन पेंडास के बारे में। बेसिकली पेंडास के अंदर आप जब एक बड़े डेटा सेट पे काम करते हो तो उसमें आप कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा को कैसे कट आउट कर सकते हो, कैसे किसी भी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो और कैसे किसी भी डेटा को व्यू कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक डेटा को, वो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेसिकली इंडेक्सिंग का मतलब ही है कि आप कैसे किसी भी डेटा को किसी भी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से निकाल के, किसी पर्टिकुलर डेटा सेट से निकाल के कैसे दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, कैसे उसको वॉच कर सकते हो, व्यू कर सकते हो और कैसे उसको वीकेंड से प्रॉपर्ली देख सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे जो पेंडास पैकेज है हमारा, इसको इंपोर्ट कराया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अपना कार सेल्स का एक CSV फाइल है उसको इंपोर्ट कराया, उसको मैंने स्टोर कराया एक डेटा नाम के वेरिएबल में। अगर आपको नहीं पता CSV फाइल्स को कैसे इंपोर्ट कराया जाता है, CSV फाइल्स होते क्या है, तो इससे पिछला वीडियो मैंने उस पर बनाया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना डेटा जो है उसको प्रिंट कराया। फिर इस डेटा को मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, जिसको एक वेरिएबल में मैंने फिर से स्टोर करा दिया डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके DF नाम के एक वेरिएबल में, और ये DF को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया या फिर शो किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास इंडेक्सिंग के क्या क्या तरीके हैं। सो बेसिकली जो सबसे वीकेंड से बेसिक और सबसे आसान तरीका है वो एक नॉर्मल सा है कि भाई जो मेरा ये DF है, ये जो मेरा DF है, जो डेटा फ्रेम है मेरा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ DF। और इस DF के अंदर मैं अगर मेरे को यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ये वाला कॉलम प्रिंट कराना है, या फिर मेरे को मॉडल वाला कॉलम प्रिंट कराना है, या फिर कोई भी कॉलम प्रिंट कराना है, उसको मैं यहाँ पे वीकेंड से लिख देता हूँ मॉडल। फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट कराता हूँ और देखिए तो मेरे को जो मॉडल वाला कॉलम है वो मिल गया, इंटीग्रा TLCL RL A4। ये देखो इंटीग्रा TLCL RL A4 और V40S70, ये देखो सारा कॉलम मेरे को मॉडल वाला मिल गया। अब अगर मेरे को इस मॉडल वाले कॉलम में मेरे को 0th एलिमेंट चेक करना है कि भाई इस मॉडल वाले कॉलम में 0th रो में कौन सा एलिमेंट है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। मैं इजीली यहाँ पे एक और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं 0th एलिमेंट पास कर दूंगा, तो देखो मेरे को इंटीग्रा मिल गया। अगर मैं यहाँ पे पास करूँ 154th एलिमेंट कौन सा है, तो देखो मेरे को V70 मिल गया 154 पे, ये देखो V70 है ना। तो इस तरीके से मैं इजीली इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। ये तो हुआ एक बेसिक तरीका जिसमें आप इंडेक्सिंग कर सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और हम लोग तरीके को थोड़ा सा एडवांस करते हैं और थोड़ा और इजी बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉक और iLock फंक्शन का यूज करते हैं। सो बेसिकली आप लोग दो तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हो। एक कर सकते हो आप लोग इंडेक्स के बेसिस पे, एक कर सकते हो आप लेबल के बेसिस पे। तो जो बेसिकली दो फंक्शंस है हमारे पास, लॉक और iLock, LOC और ILOC। तो जो LOC है आपका, वो आपको लेबल के बेसिस पे, वीकेंड से एट्रीब्यूट बेसिस पे आपको इंडेक्सिंग करके देता है या सिलेक्शन करके देता है। और जो आपका iLock फंक्शन है वो आपको इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो बेसिकली मैं पहले आपको लॉक फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, DF.LOC। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रेसेस लगाने हैं, ये इसका सिंटेक्स है। बेसिकली स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी है, रोज और कॉलम्स। तो यहाँ पे रोज किस बेसिस पे, 0 1 2 3 4, और कॉलम्स है आपके उनके पर्टिकुलर नेम्स के बेसिस पे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले स्पेसिफाई करना है कि आपको रोज कौन कौन से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रोज चाहिए 0 से लेके 4 तक, तो मैं यहाँ पे 0 से लेके 5 करूँगा, क्योंकि जो इंडेक्सिंग चलती है हमारी वो n-1 तक चलती है। और यहाँ पे अगर मेरे को कॉलम जो है वो चाहिए सारे के सारे, या फिर मेरे को फॉर एग्जांपल कॉलम्स चाहिए मैन्युफैक्चरर, मॉडल और सेल्स इन 1000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बार कॉलम्स के नाम हमारे, मैन्युफैक्चरर कोमा, दूसरा क्या है हमारा मॉडल, और तीसरा है हमारा सेल्स इन 1000 के बजाय हम लोग व्हीकल टाइप करते हैं, व्हीकल टाइप अंडरस्कोर टाइप। ओके, तो ये हो गया और मैं अभी इसको रन करता हूँ। तो देखो मेरे पास वही सेम डेटा आ गया जो मेरे को चाहिए था। अच्छा, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मुझसे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि जो लॉक फंक्शन है, LOC फंक्शन है, ये चलता है आपका अगर आप इसको nth इंडेक्स तक चलाते हो। तो जैसे नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है n-1 तक, जब भी आप फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग करते हो पाइथन के अंदर और आप 0 से लेके n तक चलाते हो, तो उसमें n इंक्लूड नहीं करा जाता, उसमें n-1 तक चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉक फंक्शन के अंदर आपका जो वीकेंड से इंडेक्सिंग चलता है वो nth तक ही चलता है, और iLock के अंदर आपका इंडेक्सिंग n-1 तक चलता है। ये बेसिक डिफरेंस है लॉक और iLock में। दूसरा, लॉक जो है वो आपको एट्रीब्यूट बेस्ड यानी लेबल बेस्ड आपको इंडेक्सिंग या सिलेक्शन करके देता है, और iLock आपको वीकेंड से इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन करके देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो ये आपका LOC फंक्शन था जिसके थ्रू आपने अपने जो जो कॉलम चाहिए थे उनके नाम पास कर दिया आपने। यहाँ पे देखो आपने उनके नाम पास किए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे iLock का यूज करूँ, iLock कैसे डिफर करता है, मैंने लिखा DF.iLock, ये मेरा iLock फंक्शन है। इसके अंदर भी मेरे को सिमिलरली ऐसे ही पास करना है, और मैं यही पास करूंगा 0 to 5 कोमा,
और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे को फॉर एग्जाम्पल 0, 1 और 4 चाहिए, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा अभी 0, 1, 4। तो देखो मैं एंटर हिट करता हूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पे अभी अगर आप लोग चेक करो तो मैंने जब यहाँ पे ऊपर लॉक के अंदर 0 to 5 चलाया था तो मेरे को 0 to 5 सारे मिल गए थे। लेकिन जब मैंने आई लॉक के अंदर 0 to 5 चलाया तो मेरे को 0 से लेके 4 तक चला। इसका मतलब क्या है कि जो लॉक है हमारा वो nth तक चलता है और जो आई लॉक है हमारा वो n-1 तक चलता है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा और चेकआउट करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डेटा में से कुछ और चीज़ें निकाल लेता हूँ। मैं अपने डेटा में से फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मेरे डेटा में मैन्युफैक्चरर कॉलम आए, केवल सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर कॉलम। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं इजीली कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को सिंपल df डॉट वी कैन से, आप LOC चाहो LOC लगा सकते हो, आई लॉक चाहो आई लॉक लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि LOC और आई लॉक आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो एफिशिएंटली। तो अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसमें से आपको कुछ सिलेक्टिव चीज़ें चाहिए तो आप मेरे हिसाब से LOC का यूज़ करो, क्योंकि जब आप वहाँ पे एट्रीब्यूट्स पास करोगे तो आपके पास बहुत कम आपको डेटा चाहिए, तो आप कम ही एट्रीब्यूट्स पास करोगे, तो आप स्पेसिफिकली वहाँ पे एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे लॉक को। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल 1000 एंट्रीज है, 1000 कॉलम्स हैं, और उन 1000 में से आपको वी कैन से 120 कॉलम्स चाहिए, तो आप 120 कॉलम्स को लिखने थोड़ी ना बैठोगे उनके नाम या उनके लेबल्स, तो आप लोग वहाँ पे आई लॉक का यूज़ करो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग इसमें से ये जो आपका मैन्युफैक्चरर का कॉलम है इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रोज तो सारे के सारे चाहिए, तो हम रोज के लिए तो ये यूज़ करेंगे, और कॉलम मेरे को चाहिए सिर्फ 0th, तो मैं यहाँ पे 0th कॉलम यूज़ करूँगा। और मेरे को यहाँ कौन सा यूज़ करना है, लॉक और आई लॉक में से मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है आई लॉक, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम में जो है 0 लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लॉक। तो देखो शिफ्ट एंटर हिट करते हैं तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो देखो ये रहा एक्यूरा 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 ऑडी वोल्वो वोल्वो, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आई लॉक का यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर लॉक लिखूँ और ये ऐसे ही रहने दूँ तो देखो मेरे को एक एरर मिल गया, क्योंकि जो हमारा लॉक है वो हमारा एट्रीब्यूट बेस्ड है, उसमें हमें नाम पास करना होता है, और आई लॉक में हमें वैल्यूज़ पास करनी होती है। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से आई लॉक कर देता हूँ, और मैं अभी आपको LOC यूज़ करके दिखाता हूँ, यानी लॉक यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखो df डॉट लॉक, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और रोज़ मेरे को कितनी चाहिए, रोज़ मेरे को चाहिए सारी की सारी। तो मैं यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चरर को करता हूँ एक लिस्ट में एनक्लोज, ओके, और मैं यहाँ पे अपनी रोज़ पास कर देता हूँ सारी की सारी। ये हो गया, शिफ्ट एंटर हिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग था, तो अभी देखो अभी हो जाएगा। हाँ, 0 1 2 3 4 152 153 154 और मैन्युफैक्चरर मेरे सामने आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है इंडेक्सिंग कर सकते हो पेंडास के अंदर। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे कंडीशनल बेस्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, कंडीशनल बेस्ड इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो करना भी काफ़ी सिंपल है, उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पास करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे आपको आपका पूरा डेटा मिल जाएगा। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल df डॉट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास करता हूँ अपना डेटा में चेक करते हैं, मैं यहाँ पे पास करता हूँ अपने डेटा के अंदर मैन्युफैक्चरर, df डॉट मैन्युफैक्चरर इक्वल्स टू और मैं यहाँ पे पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्यूरा, और मैं एंटर हिट करता हूँ। तो देखो मेरे सामने एक ऐसा डेटा सेट आ गया, मेरे सामने एक ऐसा डेटा आया, मेरे सामने एक ऐसा रिजल्ट आया जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स एक्यूरा थे, मतलब जिन मैन्युफैक्चरर्स की वैल्यूज एक्यूरा थी वो तो सारी ट्रू हो गई, और जिन मैन्युफैक्चरर्स की वैल्यूज एक्यूरा नहीं थी वो सारी की सारी फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से मैं कंडीशनल बेस्ड सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ अपना पूरा डेटा उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ जिनकी वैल्यू एक्यूरा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ df डॉट LOC, इसके अंदर मैं पास करता हूँ अपना df डॉट मैन्युफैक्चरर इक्वल्स टू एक्यूरा। ये देखो इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो डॉट लॉक फंक्शन क्या करेगा, ये आपको सारी रोज प्रिंट करके देगा, और यहाँ पे आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सिर्फ वो रोज चाहिए जिनके अंदर हमारा मैन्युफैक्चरर एक्यूरा के इक्वल है। तो मैं इसको यहाँ पे वी कैन से एंटर हिट करते हैं। तो देखो मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ वो रोज आई हैं जिनका मैन्युफैक्चरर एक्यूरा के इक्वल था।
तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 4 रोज ऐसी थी जिनका मैन्युफैक्चरर एक्यूरा था और इसमें मॉडल इंटीग्रा, टीएल, सीएल, आरएल, ये सारा डेटा आ गया मेरे सामने। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशनल बेस्ड वी कैन से सिलेक्शन कर सकते हो। एक तो आप लोगों ने कंडीशन डाल दी तो डायरेक्ट आपको ट्रू फॉल्स मिल जाएंगी, बुलियन वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। एक आपने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी जिसके बेसिस पे आपने सारी रोज प्रिंट करा ली, आपने सिर्फ वो डेटा निकाल लिया जिसमें मैन्युफैक्चरर एक्यूरा वाला था। अच्छा, इसमें आप ऑपरेटर्स भी लगा सकते हो। ऑपरेटर्स आप कैसे लगा सकते हो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो पाइथन के अंदर एंड और ऑपरेटर होते हैं वो काम आते हैं। अच्छा, ये वाले एंड और ऑपरेटर उन वाले एंड और ऑपरेटर से थोड़ा डिफरेंट है। ये और उन कौन सा है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप पाइथन के अंदर एंड और ऑपरेटर लगाते हो तो आप वहां पे सिंपली लिखते हो एंड और जी और। तो इस तरीके से आप लोग एंड और ऑपरेटर नॉर्मल पाइथन के अंदर लगा सकते हो, लेकिन पेंडास के अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको पेंडास के अंदर एंड के लिए जो सिंबल यूज करना पड़ेगा वो है एम्परसेंड वाला, और के लिए जो सिंबल यूज करना है वो ये वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग एंड और ऑपरेटर का यूज करके डेटा को निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये वाला डेटा मेरे को चाहिए जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरर एक्यूरा के इक्वल हो। मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता हूँ एंड, मेरे को एक ऐसा डेटा चाहिए जिसमें मैन्युफैक्चरर एक्यूरा के इक्वल हो और जिसमें हमारा जो वी कैन से व्हीकल टाइप है, या इसमें व्हीकल टाइप तो सारी पैसेंजर्स हैं, दूसरा लेते हैं जिसमें हमारा इंजन साइज जो है वो 3.2 के इक्वल हो। ये लेते हैं df डॉट इंजन साइज ENGINE अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए हमारा 3.2 के। और इन दोनों को हमें करना पड़ेगा राउंड ब्रेसिस में बंद, जिससे हमारी अलग अलग कंडीशंस हो जाए। तो इसको मैंने किया राउंड ब्रेसिस में बंद, इसको भी मैं करता हूँ राउंड ब्रेसिस में बंद। और देखो अभी ये देखो मेरे सामने एक ऐसा डेटा आ गया जिसमें मेरा मैन्युफैक्चरर एक्यूरा था और मेरा इंजन साइज 3.2 था। तो इस तरीके से आप लोग जो है डेटा को वी कैन से कंडीशनल बेस्ड सेलेक्ट कर सकते हो। एक और तरीका है, हम लोग और ऑपरेटर को देखते हैं करके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे और ऑपरेटर लगा देता हूँ। ओके, तो और ऑपरेटर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वी कैन से थोड़ा कंडीशन को चेंज करते हैं। इस बार हम लोग कंडीशन में क्या रखते हैं, एक बार पहले मैं आपको दोबारा ये प्रिंट करके दिखा दूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ जिससे मेरे को डेटा दोबारा दिख जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और कंडीशन में हम लोग करते हैं, मेरे को एक ऐसा मैन्युफैक्चरर चाहिए जो एक्यूरा हो और जिसमें मॉडल जो है हमारा वो टीएल हो, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। और मॉडल इक्वल्स टू टीएल, df डॉट मॉडल इक्वल्स टू टीएल। ठीक है, हम लोग एंटर इट करते हैं तो देखो मेरे सामने वी कैन से सारे आ गए। ऐसा क्यों है, क्योंकि और ऑपरेटर क्या कहता है कि हमारी अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो मेरे को वी कैन से ट्रू रिटर्न होगा। तो ऐसे यहाँ पे आपकी जो df डॉट मैन्युफैक्चरर वाली वैल्यू थी एक्यूरा वाली, ये तो ट्रू हो रही थी सब में क्योंकि मैन्युफैक्चरर सारे के सारे एक्यूरा के थे। और आपका यहाँ पे df डॉट मॉडल टीएल, ये वाली वैल्यू केवल एक कंडीशन में ट्रू हो रही थी, लेकिन आपकी एक वैल्यू तो शुरू से ही ट्रू हो रही थी ना, तो इस वजह से आपको सारी वैल्यूज ट्रू मिल गई। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे वी कैन से एक्यूरा की बजाय अब हम थोड़ा अलग करके देखते हैं। हम लोग एक्यूरा की बजाय हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोई और, यहाँ पे ऑपरेटर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लेते हैं यहाँ पे ओडी, एक्यूरा की बजाय AUDI। तो देखो मेरे सामने ओडी वाले आ गए, लेकिन मेरे साथ एक एक्यूरा वाला भी आया है क्योंकि मेरी जो df डॉट मॉडल वाली वैल्यू थी टीएल वाली, ये ट्रू हो रही थी एक्यूरा के केस में। इस वजह से मेरे सामने एक एक्यूरा की एंट्री भी आई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग इजीली इंडेक्सिंग कर सकते हो पाइथन के अंदर और डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट वी कैन से कंडीशंस के बेसिस पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सो आपको समझ आया होगा सब कुछ क्लियरली। और अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।